फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस ऑफ स्टडीज़। और आज के हमारे इस वीडियो में हम मोशन पार्ट 3 अपलोड करने वाले हैं। पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम अपलोड किया था, जिसमें हमने इक्वेशंस और कुछ बातें बताई थी मोशन के बारे में। और पार्ट 3 में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, विच आर वेरी गुड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। उसमें सब इन्वॉल्व इक्वेशंस का कैसे हम सब्स्टिट्यूशन और वो सब करके इसका आंसर डिराइव करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। बाद में आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको जल्दी दिखाऊंगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करना चालू करते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ टावर। ठीक है, तो पहले अज्यूम कीजिए कि एक टावर है, उसके ऊपर आप खड़े हो, आपने ऊपर से एक बॉल फेंका। ओके, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अ टावर। इट रीचेज द ग्राउंड इन t1 सेकेंड। मतलब उसने पूरा अपना पार्ट ट्रेवल किया। आपने जो बॉल को फेंका एक सर्टेन स्पीड से, वो पूरा पार्ट ट्रेवल करके वो ग्राउंड पहुंचा t1 सेकेंड में। इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टॉप विद द सेम स्पीड, मतलब अभी आपने वर्टिकल अपवर्ड फेंका हो, केस 1। अब आप वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हो वही बॉल को सेम स्पीड से। ओके, मतलब टावर पे आप वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं फ्रॉम द टॉप विद द सेम स्पीड। इस सेम स्पीड जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका यूज करके हम आंसर तक पहुंचेंगे। इट रीचेज द ग्राउंड इन t2 सेकेंड, मतलब आपने नीचे फेंका और t2 सेकेंड में ग्राउंड पहुंच गया। इफ द बॉल इज फ्रीली अलाउड टू फॉल फ्रॉम सेम पॉइंट देन टाइम टेकन। ओके, सो मतलब बाद में आपने बॉल को ड्रॉप किया, फ्रीली अलाउड टू फॉल। इसका मतलब क्या होता है कि खाली ग्रेविटी एक्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट पर, कोई एयर रेजिस्टेंस या बाकी फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं। देन टाइम टेकन, तो 4 ऑप्शन है, t1 प्लस t2 अपॉन 2, t1 t2 अंडर रूट t1 t2 2 इंटू t1 प्लस अपॉन t2। तो आई विल शो यू द आंसर। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर, मतलब इस क्वेश्चन को समझने के लिए कोशिश करें। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। सो आप समझ लिए क्वेश्चन। अभी मैं उसका सोल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डायग्रामेटिक सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो 3 केसेस को। ओके, सो केस 1, बॉल को आपने ऊपर फेंका, वो नीचे आ गया, स्पीड u टाइम t1, दिस इज द केस 1। केस 2 में क्या किया आपने, बॉल को डायरेक्टली नीचे फेंक दिया विद द सेम स्पीड u टाइम t2। और केस 3 में क्या किया, अपने बॉल को फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी में ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो इन दिस केस u इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉप करोगे तो उसका जो इनिशियल स्पीड होगा वो 0 होगा, टाइम इज कैपिटल T। सो यू हैव टू फाइंड द टाइम कैपिटल T। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन का जो स्टेप है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको अगर आप समझ गए ना तो एक क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये ऑब्जेक्ट का हमारा मोशन हो गया केस 1 में। ओके, दिस इज आवर मैक्सिमम हाइट विद द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्ड। इस हाइट के बाद उसका जो हाइट है वो डिक्रीज होने चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा उसको, सपोज दिस इज t, तो जितने टाइम में वो ऊपर गया उतने ही टाइम में वो इस लेवल पे वापस आएगा। यानी कि अगर हमने इसको अज्यूम किया t, तो दिस इज ऑल्सो t। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, उसके लिए उसको टाइम लगा t। अब वो मैक्सिमम हाइट से नीचे आया लेवल ऑफ टावर तक, उसके लिए आपको टाइम लग गया वापस t। दिस इज सेम। ओके, नेक्स्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे फॉल हो रहा है, दिस इज केस 2। यहाँ से हमारा केस 2 चालू हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा हमें t2, क्योंकि अगर हम जैसे ये देखें, यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को अपने नीचे फेंका विद द स्पीड u, तो टाइम t2 लग रहा है। सेम केस हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या इसमें, t1 इज इक्वल टू 2t प्लस t2। जो हमारा टाइम टू ट्रैवल केस 1 का पूरा पाथ है वो 2t प्लस t2 के बराबर है। तो t1 माइनस t2 अपॉन 2 इज इक्वल टू t। हमें यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा। ओके, सो t1 माइनस t2 अपॉन 2 इज इक्वल टू t। अब ये t क्या है, t इज द टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस h मैक्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। लेट मी शो यू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो उसने टाइम टेकन टू ट्रैवल द h मैक्स, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस। कभी भी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो 0 हो जाती है।
उस पॉइंट पे उसके पास खाली पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमारा अगर उसका जो टाइम लगा, अगर हम लोग उसको इक्वेट करें तो हमें u मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मालूम है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारा v क्या है, 0 इज इक्वल टू यू प्लस ए क्या है, नेगेटिव g, बिकॉज इट इज अपवर्ड। कभी भी g का वैल्यू नेगेटिव होता है, हमें नेगेटिव में लेना होता है। और टाइम हमारा क्या है, t, विच इज t1 माइनस t2 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें u का वैल्यू मिल जाता है g इंटू t1 माइनस t2 अपॉन 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम केस 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो हम जो केस 2 की बात कर रहे थे, हमारा केस 2 क्या है, s इज इक्वल टू, हम लोग केस 2 में इक्वेशन 2 यूज करने वाले हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे केस 2 है तो सबकी वैल्यू t2 हो जाएगी टाइम की। ओके, जो हमें u की वैल्यू मिली थी अभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, t1 माइनस t2 अपॉन 2 इंटू जी। तो दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा t1 माइनस t2 अपॉन 2 इंटू जी इंटू t2 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है, t2 g2, a is nothing but r g, t2 g and 2, ये तीनों हमारे कॉमन निकल रहे दोनों में से। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी, t2 कॉमन निकल गया, g कॉमन निकल गया अपॉन 2 इंटू t1 माइनस t2 प्लस t2, जो यहाँ पे t2 एक बच जाएगा, दिस बोथ गेट कैंसिल, इज इक्वल टू g t1 t2 अपॉन 2। ये हमारा s मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब जो हमारा केस 3 था जिसमें हमें t ढूंढना था, तो अगर उसमें हम लोग ये लगाए तो s इज इक्वल टू यू कैपिटल T प्लस हाफ g t स्क्वायर। यहाँ पे जो ut है दिस विल ऑटोमेटिकली भी 0, क्योंकि हमने ड्रॉप किया है तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा s इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बोथ द केसेस इज सेम, क्योंकि हमने ड्रॉप किया है। केस 1 में अलग होता है डिस्टेंस, लेकिन हमने केस 1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके पूरा इक्वेशन में एक रिलेशन मिल गया, क्योंकि ये दो वैल्यू जो है हमारी दैट्स इक्वल। तो अभी अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें दोनों को तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट g इंटू t1 t2 अपॉन 2 इज इक्वल टू g बाई 2 कैपिटल T का स्क्वायर। तो g ये और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारी जो t की वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट t1 t2। इजी, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। अब मैं आपको पूरा सोल्यूशन एक ही पेज पे दिखाऊंगा। ओके,